हृदय में, मेरे हृदय में बाबा तुम्हारी याद के दिए जलते रहे। ऐसा लगता प्रेम के जलते, ऐसा लगता प्रेम के जलते, चल चल इस जीवन में बहे। मेरे हृदय में बाबा तुम्हारी याद के दिए जलते रहे। मेरे हृदय में सुनते तुम्हें से मीठी कलाओं में बात दिल की तुम्हें से ओम शांति। 29 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। क्या कहा बाबा ने? पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे।
देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। स्वयं तो रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो, यही सच्ची कमाई है। कैसे? बाबा ने कहा यही सच्ची कमाई है। कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ में नहीं चलती। इस अविनाशी कमाई के सिवाय दूसरी कोई भी स्थूल कमाई साथ में नहीं चलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कोई भी कारणे अकारणे जाने अनजाने कोई भूल हो भी जाती है तो फिर अपने आप को संभालना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया। फिर सुनने समय बैठ रोते हैं, बेचारी सीता कितना दुख उठाया होगा उसने, ऐसे ऐसे सोच के रोते हैं। ये सब है दंत कथाएं जिससे कुछ भी फायदा नहीं है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं कि परमात्मा भी सुख दुख से न्यारा है।
तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है। कौन सी संजीवनी बूटी? मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चौह चटा बहुत है, दिखावा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगार करते हैं, सच्चे जेवर भी पहनाते हैं। वो जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। फिर अब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है। द्वापर युग में पुजारी बने तब भी बहुत कुछ था। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। तो बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, फिर धीरे धीरे अपवित्र बनी। वहां तो हमारे शरीर भी पवित्र थे। आत्माएं भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र थे। उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे। खूबसूरत ना हो तो भी लोगों को तो श्रृंगार का शौक रहता है। उसको यही पता नहीं चलता मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन फैशन है, माना कि करना है। तो बाबा कहते तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है, माना पतित है। देखो गौएं भी सांवरी हो गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है ना। ऐसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां बहुत सुंदर रहती है। विचार तो करो, गौवें तो जरूर होनी चाहिए। सत्युग में बाबा कहे गौवें तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा। देखो यहाँ की गौ का गोबर का भी कितना मान है, कितनी दवाइयां बनती हैं, पवित्र समझते हैं उसको। तो वहां की गौ का तो कैसा होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां तो सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं रही है। हर एक चीज बिल्कुल पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती हैं, सुवी रस आदि पीती हैं। वतन में बाबा ऐसा अनुभव कराते हैं। ये सब साक्षात्कार कराते हैं। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ ही होगा। मनुष्य समझते हैं कि वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है, माने स्थूल वतन में ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वो फिर इन आंखों से प्रैक्टिकल में देखेंगे। ऐसी पोजीशन, ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं।
और सतयुग के तो कैसे महल होंगे हम समझ सकते हैं। तो भी टिकट वहां रहती है। यहाँ तो अभी महलों को सरकारी प्रॉपर्टी बना दिया, टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, तो इसलिए लोग देखने के लिए जाते टिकट खरीद करके। खास वो महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर अभी हम गोरा बनते हैं। वह दुनिया ही बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, व्हाइट हाउस आदि है, परंतु वहां की भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवे होती हैं। आज बाबा गौवों को बहुत याद कर रहा है। वहां ग्वाले भी होते हैं, श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ तो गौवों को संभालने वाले हैं। यहाँ जो गौवों को संभालने वाले हैं वो कहते हैं हम गुजर हैं, माना ग्वाले हैं, कृष्ण के वंशावली हैं। वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। शाहूकारों के पास गौवे होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी जानते नहीं है। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, फिर रावण का राज्य होता है। विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके, रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठा हुआ है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। ये अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो ही बाबा हमको इतना लायक बनाते हैं, रूहानी सेवा के लायक बन जाते हैं। वो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स जो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो। आत्माओं की रूहानी यात्रा है तो बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना
पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग है। सबका एक जैसा पार्ट तो हो ना सके। सबसे ऊंच पार्ट बाबा का, शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा, सरस्वती। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु के द्वारा पालना। बड़ा पार्ट उनका है, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, सरस्वती, जो पुनर्जन्म में आते हैं। ब्रह्मा सरस्वती तो फिर पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लॉन लेते हैं। कृष्ण को अपना शरीर है। यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लॉन लेते हैं। पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने की। तो पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही पतित पावन बाप है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। दूध तो क्या, पानी ही चढ़ाते हैं, है ना। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। ये है ही नई बातें। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पार्ट जाकर बजाना है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी ही होता है, संगम पर ही होता है। सत्युग में ये पार्ट नहीं होगा। वहां तो है ही प्रारब्ध का पार्ट। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहा है। इनका कभी दिवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती। स्थूल कमाई हम करते हैं, वह कमाई साथ नहीं देती है। यह साथ देने वाली कमाई है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस एक ही बात है, बाप को याद करो। बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य। इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। कहेंगे बाप को याद करो, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं।
सूक्ष्म बात है ना, बुद्धि की बात है, और बुद्धि इधर उधर चली जाती है तो बाबा ने कहा फेल हो जाती। योग की बहुतों में कमी है, जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाबा ने कहा मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान। क्या कहा बाबा ने? ऊंच ते ऊंच है भगवान। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। शिव बाबा ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ऊंच ते ऊंच वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? और सब कुछ याद आ जाएगा। बाप को याद नहीं करेंगे तो और बातें बहुत कुछ याद आ जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। यह ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहें, रूहानी यात्रा में रहें, दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। रूहानी यात्रा में रहें, दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। वरदान, मास्टर नॉलेजफुल बन, मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजानपने को समाप्त करने वाले, अनजानपने को समाप्त करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव।
ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। माने तो खबर ज नहोती, ऐसा नहीं बोल सकते। मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते, वो ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सकते कि इस बात का हमें पता ही नहीं था, कि इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में, ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं, उन्हें अनुभव होता है, जो योग युक्त है उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। कोई भी काम करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि सब कुछ मालूम ही है, जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। बाबा ऐसे करवाता है, अनुभव भी करवाता है। वो ये जानते हैं कि माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। छमछम माना आकर्षण। माया भी बड़ी रौनकदार है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसीलिए उससे बचकर रहना है। इसीलिए उससे बचकर रहना है। मीठी मीठी माया से बचना जरा, इसमें विकारों का है जादू भरा। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन। जो सदा प्रसन्न चित्त है, जो सदा प्रसन्न चित्त है, वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। वह कभी प्रश्न चित्त नहीं हो सकता। आज का सोमान है। मैं एकांतवासी हूं। मैं एकांतवासी हूं। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल से हर एक तंग आ गए हैं। इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनने के एकांतवासी बनने से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आज हम सभी प्यारे बाबा को भोग भी लगाएंगे। उससे पहले सूचना है कि इस रविवार को 10 बजे ऑनलाइन भोग रहेगा। हमारे आहवा वाले धनु भाई ने भी कोरोना से शरीर छोड़ा है और उसके साथ साथ हमारे दिव्यकांत भाई, उनके वेवाई ने भी शरीर छोड़ा है। तो उनके निमित्त विशेष रविवार को 10 बजे ऑनलाइन योग भोग का कार्यक्रम रहेगा। आज विशेष हमारे अमेरिका वाले गुणवंत भाई का बर्थडे के निमित्त भोग है। गुणवंत भाई भी अपनी क्लास में हाजिर है। गुणवंत भाई हाथ खड़ा करें। भानु बहन, गुणवंत भाई दोनों बैठे हैं। वेलकम है नवसारी में क्लास में, क्योंकि ये भी एक अच्छा मीडिया है जिससे हम सभी कम से कम दूर बैठे भी मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तो इंडिया तो आप लोग आ नहीं सकते हैं क्योंकि वहीं रहने में सेफ्टी है। लेकिन फिर भी चलो, ये साधन को भी शुक्रिया है, साइंस वालों को भी थैंक्स है जो हम सभी को आपस में मिला रहे हैं। हमारा संगठन भी देखो रोज हो रहा है बहुत सुंदर तरीके से। सभी भाई बहने बहुत प्यार से संगठित होकर के क्लास कर रहे हैं। गुणवंत भाई, हम सभी की ओर से आप सभी को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी हम सभी पहले ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और फिर प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। थैंक यू फॉर आप सबको। मिला भाई रमेश भाई शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए